मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए को मेनली। उससे पहले हम समझ लेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है। लीवर को हम मेडिकल टर्म में हेपेटिक बोलते हैं। लीवर कैसा होता है? लीवर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, जो पाचन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, लीवर ऐसा होता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? जिस वर्ड के लास्ट में आइटस लगा होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि उस अंग में सूजन हो जाना, उसका मतलब होता है कि किसी भी अंग में अगर आइटस लग गया, इसका मतलब होता है कि वहां पे इन्फ्लामेशन हो गई है और वहां पे सूजन हो गई है। तो हेपेटाइटिस में क्या होगी कि सूजन हो जाएगी लीवर में। अब लीवर में सूजन किस कारण से होगी? लीवर में सूजन होगी वायरस के कारण। पहले तो हो गई सूजन, उसके बाद वायरस के कारण। और वो जो वायरस है वो कौन कौन से वायरस हो सकते हैं? वो वायरस हो सकते हैं हेपेटाइटिस ए के वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई और जी का जो वायरस होता है उसकी वजह से अगर वो वायरस किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र पर अटैक कर देता है तो सूजन हो जाती है। अब मान लीजिए कि ये एक आदमी है, देखिए, ठीक है, चलिए ये आदमी जैसा तो नहीं लग रहा है लेकिन ये एक आदमी है, मान लेते हैं हम। ठीक है, ये एक आदमी है, इस आदमी के लीवर में सूजन हो गई है। तो वायरस कौन कौन से हो सकते हैं? ए, बी, सी, डी, ई या फिर जी। इसके अलावा भी कोई वायरस हो सकता है? तो हाँ, इसके अलावा भी कोई वायरस हो सकता है। और वो वायरस कौन सा होगा? वो वायरस होगा साइटोमेगालो वायरस। इसके बाद है एप्स्टीन बर्ड वायरस। ये जो वायरस है ये जनरली किस करने की वजह से एक दूसरे में फैलती है? ये लार में मौजूद होती है। ये वायरस मतलब सलाइवा में मौजूद होती है और सलाइवा को ये संक्रमित कर देती है और तब सलाइवा की वजह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई साइटोमेगालो वायरस। ये भी एक प्रकार का वायरस है। इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमें समझना है हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस क्या होता है। तो हम फोकस करेंगे इस पे। ये वायरस की वजह से भी, एप्स्टीन बर्ड वायरस की वजह से भी, इसके अलावा येलो फीवर वायरस, ये एक स्पेशल टाइप का, एक अलग टाइप का एक मच्छर होता है, उसमें येलो फीवर वायरस रहता है और उसकी वजह से क्या होती है, ये वायरस इंसान के बॉडी में आ जाती है। इसके अलावा कौन सा वायरस होता है? रुबेला वायरस। रुबेला वायरस मतलब खसरा का जो वायरस होता है उसके वजह से भी, इसके कारण क्या होता है, खसरा होता है, तो उसके वजह से भी हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन हो जाती है और लीवर में सूजन हो सकती है ये सभी वायरस की वजह से। मतलब ए, बी, सी, डी, ई और जी के भी वजह से होगी और इन सभी के वजह से भी सूजन हो जाएगी लीवर में। अब ये व्यक्ति है, इसके लीवर में सूजन हो गई है। चलिए, अब सूजन हो गई है। अब मान लेते हैं कि ये तो हेल्दी पर्सन था लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो, उसके बॉडी में कैसे हो जाएगी? उसके बॉडी में इस सभी वायरस के कारण तो होगी ही साथ ये जो वायरस है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSV, वेरिसेला, जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है, चेचक होता है, एडिनो वायरस, ये सभी वायरस अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसके बॉडी में, लीवर में सूजन होने के साथ साथ ऐसी स्थिति पैदा कर देती है ये सभी वायरस जिससे कि लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। मतलब जो सूजन है वो बहुत गंभीर रूप ले लेती है, वो बहुत आक्रामक हो जाती है। किसकी वजह से? ये सभी वायरस की वजह से, जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है उसकी वजह से। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से कौन कौन से बीमारियां होती है। हेपेटाइटिस ए का होता है बीमारी, हेपेटाइटिस बी का होता है, सी का होता है, डी का होता है, ई का होता है और जी का भी होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। ये जो हेपेटाइटिस ए है हम समझ गए हैं कि इसमें क्या हो रही है। इसमें अगर ये व्यक्ति है तो इसके लीवर में, यहाँ पे लीवर में समझिए कि अगर ये ईसोफेगस है, मतलब खाने की जो नली होती है वो है, इसके बाद इसका आया पेट, बगल में आई लीवर, ठीक है, तो उसके बाद है इधर बड़ियाँ छोटियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो संक्रमित व्यक्ति है इसके लीवर में सूजन हो गई है। तो लीवर में सूजन तो हेपेटाइटिस में ही आएगा, लेकिन ए किस वजह से होगा? हेपेटाइटिस ए की बीमारी किस वजह से होगी? देखिए, ए की बीमारी उस वजह से होगी कि अगर ये संक्रमित व्यक्ति अभी नहीं है, लेकिन अभी ये जो व्यक्ति है वो कहीं से इसके बॉडी में संक्रमण आ गया है और संक्रमण ये सभी वायरस के द्वारा इनमें लीवर में आ गया है। तो जब संक्रमण आ गया है तो क्या होगा? तो अगर ये व्यक्ति मल पास करेगा, मतलब स्टूल पास करेगा, या फिर ये व्यक्ति के ब्लड में
ये हेपेटाइटिस ए का वायरस मौजूद होगा अगर ये व्यक्ति संक्रमित है तब। ठीक है, इसके अलावा अब हम समझेंगे कि ये व्यक्ति के बॉडी में संक्रमण आया कहाँ से। संक्रमण वहां से आया जैसे कि अगर ये कुछ खाता है तो अगर वो प्रदूषित हो, और अगर वो कच्चा खाना खाता है, मतलब सी फूड, मतलब जो मछली होते हैं जो कि समुद्र में पाई जाती है, अगर वो कच्चा खा लेता है उसकी वजह से भी हो जाती है लीवर में सूजन। इसके अलावा अगर ये प्रदूषित पानी पी लेता है उसकी वजह से भी हो जाती है। तो ये व्यक्ति स्वस्थ था और उसके बॉडी में कैसे आ गई? खाना की वजह से जो कि प्रदूषित है, आधा पका खाना की वजह से और प्रदूषित पानी की वजह से। ये जो महाशय है इनको हेपेटाइटिस, किसकी? हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन ऑलरेडी लग गया है। मतलब चलिए ये हाथ हो गया, इनके लीवर पे वायरस क्या कर दिया है? वायरस ने हमला बोल दिया है, तो इनके लीवर में सूजन हो गई है। और जब इनके लीवर में सूजन होगी, वायरस हमला बोल चुका है, तो क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बॉडी में जब कोई भी वायरस अटैक कर देता है, कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर देती है, तो लक्षण कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं। अब लक्षण जब देखने को मिलेंगे उससे ठीक 15 दिन पहले और उससे ठीक 45 दिन पहले, मतलब 45 दिन पहले और 15 दिन पहले अगर हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, खून की जांच करेंगे, या फिर हम इसका मल टेस्ट करेंगे, स्टूल की जांच करेंगे, तो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो इनके मल और इनके खून में पाया जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि लक्षण आने से ठीक 15 दिन या फिर 45 दिन पहले अगर हम टेस्ट करेंगे तब इनके बॉडी में आएगा, और उससे पहले हो सकता है कि ना आए। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिनकी वजह से इनके जो लीवर है उनमें हेपेटाइटिस ए वायरस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इनके लीवर में सूजन हो जाती है इस महाशय के। ठीक है, ये एक आदमी है, इसके लीवर में कैसे हो जाएगी? ये समझने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, संक्रमित पर्सन है, और मल पास करने के बाद ये सही से हाथ नहीं धोएंगे अपना, उसके बाद ये कुछ खाना बनाएंगे और अपने परिवार वालों को खिला देंगे, तो क्या होगा? इन्फेक्शन इनमें तो थी और साथ ही साथ क्या हो गया? जब इन्होंने खाना बनाया तो उस खाने में भी हेपेटाइटिस ए के जो वायरस है वो चले गए। उसके बाद आराम से मजे लेके उनके परिवार वालों ने वो खाना खाया और उनके पेट में भी, उनके लीवर के पास, उनके बॉडी में भी वो वायरस चली गई। अब क्या हुआ? अब रिजल्ट ये निकला कि इनके साथ साथ इनके परिवार वाले भी संक्रमित हो गए। तो इस वजह से हेपेटाइटिस ए के वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। दूसरा क्या है? पुअर हाइजीन, साफ सफाई नहीं रखने के कारण अगर आप बहुत गंदे से रहते हैं तब भी वहां हेपेटाइटिस ए के वायरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओवर क्राउडिंग, मतलब अगर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप जाएंगे, अगर समझ लीजिए कि ये जो महाशय है, ये जो चले गए बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए जहां पे बहुत सारे लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहां हो सकता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति इनके पास हो, या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति इनको पानी पी लिया हो और वो पानी कैसा हो? वो पानी जूठा हो सकता है कि ये पी लिए, हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति ने हाथ नहीं धोया और वो नल कोई खोला, फिर जाकर के ये बिना हाथ धोए उस नल से पानी ले लिए, तो इनके हाथ में जो बैक्टीरिया होगा वो इनके मुंह में जाएगा। अब बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हेपेटाइटिस ए वायरस के फैलने के। अभी कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, उसके फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे। तो इनको भी ये गलती नहीं करना है और साथ साथ आपको भी ये गलती नहीं करना है। हैविंग एनल सेक्स या फिर ओरल सेक्स विद अ पर्सन हु हैज हेपेटाइटिस ए, इसका मतलब है कि अभी ये व्यक्ति मान लेते हैं अभी संक्रमित थे, अभी संक्रमित नहीं है, तो इनकी बीवी संक्रमित होगी। मान लेते हैं कि इनकी बीवी संक्रमित है और ये उनके पास गए और इन्होंने सेक्स किया। सेक्स करने का जो जगह है वो होता है वेजाइना, जहां से ब्लड निकलता है हर महीने महिला को। ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन आजकल पुरुष क्या करते हैं? एनल सेक्स करते हैं, जहां से मल पास होता है, जहां से स्टूल पास होता है। तो अगर इनकी बीवी संक्रमित है तो इन्होंने क्या किया? एनल सेक्स किया। इन्होंने क्या किया? ओरल सेक्स किया। ठीक है, ओरल मतलब मुंह से सेक्स किया। उसके बाद जो संक्रमण है वो संक्रमण इनमें भी आ गया, क्योंकि हो सकता है कि जो उनकी बीवी है उनके जेनाइटल पार्ट्स हम उनको बोलते हैं, मतलब प्राइवेट पार्ट को हम समझ लीजिए कि जेनाइटल पार्ट बोलते हैं, तो वहां से वायरस इनके बॉडी में आ गई और ये भी संक्रमित हो गए। तो इनकी वजह से, इनकी बीवी की वजह से इनमें संक्रमण आ गई। ये कितनी ज्यादा बुरी बात है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो संक्रमण इनमें भी फैल गई, तो सावधानी हमेशा सभी को बरतनी है और आप को भी ये सावधानियां बरतनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, मतलब आप कहीं भी जाते हैं और कहीं से भी पानी पी लेते हैं, तो वो अगर वो पानी प्रदूषित है तो आपको क्या होगा, आपको हो सकता है कि हेपेटाइटिस ए का वायरस आपके बॉडी में आ जाए पानी पीने से, और वो पानी दूषित होती है क्योंकि वो पानी दिखती नहीं है कि गंदी है। जो पानी गंदी दिखती है कि जरूरी नहीं है कि वही पानी गंदी होती, जो साफ भी दिखती है वो भी गंदी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है यही ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें इनका जो पूरा ब्लड है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको अपने शरीर का पूरा खून बदलवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। अब ये क्या गए, ये गए हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में गए तो इनके पूरे बॉडी से ब्लड निकाल करके नया ब्लड इनके बॉडी में डाला गया, तो हम उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी कभी कभी, मतलब इसलिए मैंने लिखा है रेयर, रेयर का मतलब होता है कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उस ब्लड में कोई ना कोई वायरस हो हो सकता है कि उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए के वायरस इनमें आ जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी डिजीज होता है, कोई भी बीमारी होती है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए की, अगर वायरस अटैक कर चुकी है पहले से ही किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के शरीर को, तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये अगर व्यक्ति है तो इसके शरीर को इसने अटैक कर दिया है, तो क्या होगा, तो इसके बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और जब वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उस परिवर्तन को हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन और सिम्टम। मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब साइन और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। लक्षण में हम देख सकते हैं कि वीकनेस होगी, मतलब इन महाशय को क्या होगी, कमजोरी महसूस होगी। क्यों, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का वायरस इनको इनके बॉडी पे अटैक कर चुका है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फेटिग, थकावट महसूस होगी। जाहिर सी बात है, वायरस अटैक कर चुका है, जब स्टार्टिंग में जब वायरस अटैक करता है तो पहले वो अपने लक्षण दिखाना नहीं चाहता है, तो वो क्या करता है, आराम से उनके बॉडी में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, वो ग्रो होता है, अपने आप को स्टेबल करता है, अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, और फिर वो बॉडी को अंदर ही अंदर से खराब करना स्टार्ट कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वायरस क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है पूरे बॉडी में, मतलब फैल रही है। तो जब वो फैलती है तो पूरे बॉडी के फंक्शन को, हमारा जो शरीर है उसके जो नॉर्मल काम है उसको वो डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जब वो डिस्टर्ब करना स्टार्ट करेगी तो थकावट के साथ साथ उसको सर दर्द भी होगा, इसको बुखार भी होगा, और बुखार के साथ इनको ठंड भी लगेगी। मतलब जब भी ये सिम्टम्स आएंगे तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसको तो फ्लू हो गया है, ठीक है, लेकिन फ्लू नहीं होता है, फ्लू भी हो सकता है, लेकिन एक और वायरस है जो कि अटैक कर सकता है, और वो है हेपेटाइटिस ए का वायरस। हेपेटाइटिस ए का वायरस अटैक कर सकता है अगर ऐसे लक्षण हो तब, ठीक है। अगर ऐसे लक्षण हो तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ फ्लू हो गया है और वो खुद पे खुद ठीक हो जाएगा। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि ये सभी जो सिम्टम है, ये सभी जो लक्षण है वो फ्लू के हो, फ्लू के भी होते हैं ऐसे लक्षण, लेकिन हेपेटाइटिस ए के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे हॉस्पिटल भागना है, देरी नहीं करनी है। इसके अलावा क्या हो सकता है, स्टमक क्रैम्प, मतलब इसके पेट में मरोड़ आएगा। इसके अलावा एनोरेक्सिया, इनको भूख प्यास नहीं लगेगी, खाने का इनको मन नहीं करेगा। इसके अलावा नोजिया, इनको उल्टी करने का मन करेगा, वॉमिटिंग, इनको उल्टियां भी होंगी, और क्ले कलर्ड स्टूल। हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए का वायरस हमें कहां से मिलेगा, तो स्टूल से, मल से हमें मिलता है। जब हम टेस्ट करते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति के मल को तब तो क्या होगा, इनका जो स्टूल होगा उसके कलर में भी परिवर्तन आ जाएगा। उनका जो कलर होगा, स्टूल का जो मल का जो रंग होगा वो मिट्टी के कलर का होने लगेगा। तो आपको समझ जाना है, अगर आपको भी है और इनको तो है ही, और अगर आपको भी है तो आप समझ जाए कि हेपेटाइटिस ए के वायरस आपके बॉडी में एंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, और आपके शरीर को वो कमजोर बना रहे हैं। इसके अलावा डायरिया, दस्त होगी, और जॉन्डिस भी हो सकता है जिसमें स्किन का कलर
पीला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये सभी लक्षण आपको देखने को मिलते हैं आपके शरीर में, या फिर मान लेते हैं कि इनके शरीर में ये सभी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। और जब ये हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर इनको क्या बोलेंगे, डॉक्टर सबसे पहले ये हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर इनके ऊपर से बॉडी को चेक करेंगे। अब ऊपर से कैसे चेक करेंगे, डॉक्टर देखेंगे कि सबसे पहले इनका आंख चेक करेंगे, आंख का जो कलर है वो ठीक है कि नहीं है, स्किन फेस का जो रंग है वो ठीक है या नहीं है, इनके मुंह को खुलवा करके देखेंगे टॉर्च लेकर के कि मुंह में अंदर में कोई छाला तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे ग्लैंड्स कहीं सूजी तो नहीं हुई है, यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करेंगे, इनके गले के पास को चेक करेंगे, क्या यहाँ पे कोई सूजन है, तो इनको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनके बॉडी में हेपेटाइटिस ए का वायरस घुसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इनके फेफड़े के पास दबा करके देखेंगे कि अगर हो सकता है किसी किसी डिजीज में, किसी किसी बीमारी में फेफड़े में पानी बन जाता है, तो जब वो फेफड़े को दबाएंगे तो इनको कुछ नहीं होगा क्योंकि इनका फेफड़ा तो नॉर्मल है। उसके बाद वो धीरे से पेट के पास आएंगे, पेट भी नॉर्मल है, स्टमक भी नॉर्मल है। स्टमक के बगल में होता है, यहाँ पे जैसी आहार नली होती है स्टमक होता है, उसके बाद होता है लीवर। और जब ये लीवर के पास अब डॉक्टर दबाएंगे तो क्या होगा, इनको दर्द होगा। क्यों, क्योंकि लीवर का साइज बड़ा हो गया है हेपेटाइटिस ए के कारण। और जब बड़ा हो गया है तो क्या होगा, उनको दर्द होगा। जैसे ही इनको दर्द होगा तो डॉक्टर को शक होगा। डॉक्टर को शक होगा तो क्या होगा, तो जब डॉक्टर ऐसे इनको दबाते जाएंगे, पूरे बॉडी को जब टच करेंगे, दबाएंगे, तो उस पूरे प्रोसेस को हम साथ में मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, इनका डॉक्टर इनका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करना। अगर इस टाइप का प्रोसेस करते हैं, पूरा चेक करते हैं बॉडी को ऊपर से, तब मतलब अभी सिर्फ शक है, अभी कंफर्म नहीं है। अब डॉक्टर को शक हो गया कि इनके लीवर में सूजन है, क्योंकि इनके जो लीवर का साइज है वो छूने से डॉक्टर को बड़ा महसूस होगा और इनको दर्द भी हो रहा है लीवर के पास। तो डॉक्टर जल्दी से क्या करेंगे, इनका ब्लड लेंगे और ब्लड भेजेंगे लैब में टेस्ट करने के लिए। जैसे ही लैब में इनका ब्लड जाएगा, वैसे ही ब्लड में हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो आ जाएगा। जैसे ही हेपेटाइटिस ए का वायरस आएगा, उसके बाद डॉक्टर को पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हेपेटाइटिस ए के वायरस के कारण इनके लीवर में सूजन आ गई है। अब जब इनके लीवर में सूजन आ गई है तो वो चेक करेंगे कि क्या लीवर में सूजन आने की वजह से इनका लीवर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो क्या करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। जब वो लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, ट्रांसफेरेज। कौन सा, ट्रांसफेरेज। देखिए कोई भी एंजाइम हो उसके लास्ट में एज लगा हो, इसका मतलब होता है कि वो एंजाइम है। तो ट्रांसफेरेज एंजाइम का जो लेवल है, जो उनकी मात्रा है, अमाउंट है, वो ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों, क्योंकि हेपेटाइटिस ए का वायरस अंदर बॉडी में है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में ये चीज होगा तो वो और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे कि कोगुलेटिंग प्रोफाइल्स, मतलब समझिए कोगुलेशन का मतलब होता है खून का जमना। अब खून का जमना किस काम आएगा, अब इसको क्यों चेक करना है ना। जब ब्लड टेस्ट हो जाएगा तो वो हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है वो खून को कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगा, और जब वो कुछ ना कुछ प्रभावित कर देगा खून को, इसका मतलब है कि जिनको संक्रमण है, जिनके बॉडी में हेपेटाइटिस ए का वायरस है, अगर इनकी उंगलियां कट जाती है या फिर कहीं भी कट लग जाता है, ब्लेड से कट लग जाए, छोटी सी कट लग जाए, बड़ी सी लग जाए, जब इनका खून निकलेगा तो वो बहुत देर तक बंद नहीं होगा खून निकलना। किसकी वजह से, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि जब भी हेपेटाइटिस ए का कंडीशन होता है उसमें जो पेशेंट होता है, और ये जो पेशेंट है इसकी जो खून है वो सही समय पे नहीं जमेगी। नॉर्मली क्या होता है, हमारा हाथ कटता है और तुरंत खून जम जाता है, ज्यादा खून नहीं निकलता, लेकिन इनका बॉडी में से ज्यादा खून निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर। अब इनका क्या होगा, इनका होगा अल्ट्रासाउंड। एब्डोमेन मतलब फेफड़े से नीचे जो पूरा एरिया होता है, कमर की से ऊपर, देखिए कैसे, ये है फेफड़ा और यहाँ तक नाभि है, उसके बाद होता है पैर। तो कमर के पास को छोड़ करके फेफड़े के नीचे से ये वाला पोर्शन पूरा, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन एरिया। तो इस पूरे का अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब ये पूरे का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हम देखेंगे कि लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर ये सभी टेस्ट करके क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या ये हेपेटाइटिस ए का ही वायरस है, तभी तो उसके हिसाब से ये इनको कुछ सलाह दे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के बाद हम कर लेते हैं सिटी स्कैन, मतलब लीवर को अच्छे से
इसका एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन का मतलब होता है उनको चेक करेंगे सीटी स्कैन के माध्यम से। पूरे एब्डोमेन को हम क्या करते हैं, पूरे एब्डोमेन का सीटी स्कैन होता है। उसके बाद हम लीवर के साथ साथ और सभी ऑर्गन को भी देखते हैं कि क्या और सभी ऑर्गन भी प्रभावित कुछ ना कुछ हो रही है क्या। ये जो संक्रमित व्यक्ति है इनका सब कुछ हो गया है, डॉक्टर कंफर्म हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए, अब हम देखते हैं कि डॉक्टर क्या करते हैं। अब इस कंडीशन में जब हेपेटाइटिस ए किसी को हो जाता है तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती है, मतलब इलाज इसका कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। और हम इनको बोलेंगे या फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप बेड रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कीजिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, मतलब अपने आप को साफ रखिए और अपने आसपास के सामान को साफ रखिए। और साथ ही साथ अगर अचानक से इनके लीवर में सूजन हो जाती है, कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति हो, मान लीजिए यही है, और इनके लीवर में अचानक से जब सूजन आ जाती है तो इनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इनको शराब नहीं पीना है, इनको फास्ट फूड नहीं खाना है, और ऐसा खाना नहीं खाना है जिनमें बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा हो, मतलब जैसे घी हो गया, बटर हो गया। तो बहुत ज़्यादा फैटी फूड भी इनको नहीं खाना है, क्योंकि इनका जो लीवर है वही सबसे मेन काम करता है खाना को पचाने में, ठीक है। तो जब लीवर में सूजन है तो क्या होगा, तो उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसमें सूजन है, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इनको ये चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है। और इनको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, इनको साफ खाना खाना है, पानी साफ पीना है, और साथ ही साथ इनको बचना है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से। मतलब जब भी ये सेक्स करेंगे इनको यूज करना है कॉन्डम, ताकि जो वायरस या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी से भी इनके बॉडी में प्रवेश ना करे। तो कुछ उपाय ये कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद ये खुद पे खुद ही ठीक हो जाएगा। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन खुद पे खुद ही इनके हेल्थ में सुधार आ जाएगी। तो इस तरह हम किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि अगर आपको हेपेटाइटिस ए का अगर वायरस इन्फेक्शन फैलाया है आपकी बॉडी में, तो आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको और भी लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।